हेलो बच्चों, आपको स्वागत है आपके अपने चैनल द नॉलेज हब में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैलोरीमेट्री की और थोड़ा जो आगे हमारी पढ़ाई रह गई थी, लास्ट वीडियो में हमने नहीं कर पाया था। आज हम उसकी पढ़ाई करेंगे जो कि है आपका थर्मल हीट कैपेसिटी या फिर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उसके बाद हम समझेंगे कैलोरीमेट्री को, कैलोरीमीटर को, जिससे हम क्या बोलते हैं मेज़र करते हैं हीट कितना एब्जॉर्ब हुआ या फिर हीट कितना लॉस हुआ, वो सब। और उसके रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। होपफुली न्यूमेरिकल्स तो आज इस वीडियो में नहीं हो पाएगा, लेकिन जो नेक्स्ट वाला वीडियो होगा उसमें हम उसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो पहला चीज़ हम ये समझेंगे कि हीट कैपेसिटी होता क्या है। अब देखो, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख लिया है। आप चाहो आप इसको लिख लोगे तो आपको एक ब्रीफ आइडिया आ जाएगा। फिर भी मैं चाहता हूँ मैं एक बार आपको समझा दूँ कि होता क्या है उसमें कैलोरीमेट्री या फिर जो हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों चीज़ें क्या है। अब लास्ट टाइम हमने एक फॉर्मूला निकाला था, हीट इक्वल टू क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। अब उसमें हमने सी को क्या बोला था, सी होता था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को समझने से पहले हम समझेंगे हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होता है, एक बॉडी को अगर हम गर्म करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये पेन मैं पकड़ा हुआ हूँ, इस पेन का टेम्परेचर अभी मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस है। अब इसको अगर मुझे गर्म करना हो, 25 से 27 डिग्री जाना हो, तो मुझे क्या करना होगा, तो उसे गर्म करना होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा सर, पागल के जैसा क्या बोल रहे हो। ऑब्वियस सी बात है, हम इसको गर्म करेंगे। अब अगर गर्म करेंगे तो उसको हीट एनर्जी देंगे तभी तो वो गर्म होगा। सॉरी, हीट एनर्जी देंगे तभी तो वो गर्म होगा। अब अगर इसको हीट एनर्जी हम देंगे, कितना हीट एनर्जी देंगे, या फिर इस ऑब्जेक्ट का कितना कैपेसिटी है, या फिर इस ऑब्जेक्ट में अगर हम हीट दे रहे हैं तो ऑब्वियस बात है उसके मॉलिक्यूल्स में उतना ताकत होगा कि वो उस हीट को अपने पास रख सके। उसी चीज़ को बोला जाता है हीट कैपेसिटी। अगर मैं एक बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने की कोशिश करूं तो बाय प्रोवाइडिंग हीट, तो उसी चीज़ को उस बॉडी के उस चीज़ को बोला जाता है हीट कैपेसिटी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या, द हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। और उसे हम डिनोट करते हैं सी डैश, कैपिटल सी डैश से डिनोट करते हैं। उसका वो फॉर्मूला क्या होता है, सी डैश इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी बाय क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, उसका फॉर्मूला होता है। अब अगर इसका हम ऐसा यूनिट निकालने जाएं कि हीट का ऐसा यूनिट होता है जूल, और चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी का ऐसा यूनिट होता है केल्विन, तो जूल पर केल्विन, या फिर हम उसे बोल सकते हैं जूल पर डिग्री सेल्सियस। इसके और भी बहुत सारे यूनिट्स हैं, जैसे कि 1 किलो कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस या फिर 1 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। 1 किलो कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस होता है आपका 1000 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, और 1 कैलोरी पर केल्विन कितना होता है, 4.2 जूल पर केल्विन। अब ये जो चीज़ें हैं या फिर जो हीट कैपेसिटी है वो जनरली किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है मास ऑफ द बॉडी और वो किस सब्सटेंस है, ये किससे बना हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं दो चीज़ें ले लूँ, एक लोहा और एक कॉपर, तो उन दोनों में हीट कैपेसिटी का अंतर होगा। किसी को 5 मिनट गर्म करने पे वो हीट उसका बढ़ जा रहा होगा, किसी को 10 मिनट चाहिए होगा उसका हीट बढ़ाने के लिए। तो वो सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, दूसरा उसके मास पे डिपेंड करता है। आप मान लीजिए 50 ग्राम का लोहा और 100 किलो का लोहा लूँ, तो दोनों को हीट करने में ऑब्वियसली टाइम 100 ग्राम लोहे को ज़्यादा लगेगा। तो जिसका ज़्यादा मास और सब्सटेंस जिसका ज़्यादा, उसका ज़्यादा हीट कैपेसिटी। अब आ जाते हैं हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है। अब ये जो स्पेसिफिक इस वर्ड का मतलब समझो। हीट कैपेसिटी मतलब वो कितना अपने में हीट ले सकता है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब एक स्पेसिफिक सब्सटेंस के लिए, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का कितना हीट कैपेसिटी होता है, उसे बोला जाता है हीट कैपेसिटी। फॉर एग्जांपल कॉपर का हीट कैपेसिटी कितना होता है। अब मान लीजिए मैं 2 कॉपर के मॉलिक्यूल या बॉडी लूँ, एक का लूँ मान लीजिए 100 ग्राम का और दूसरा लूँ 50 मान लीजिए 1 किलो का।
ठीक है। अब दोनों को हीट करने के लिए या उनका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है वो अलग नहीं होता, वो सेम ही होता है। क्योंकि इसमें क्या बोला है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास ऑफ ए बॉडी ऑफ दैट सब्सटेंस। ऑफ दैट सब्सटेंस का मतलब होता है एक ही सब्सटेंस का, एक ही सब्सटेंस का कितना, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का कितना हीट कैपेसिटी है, और उसे डिनोट करते हैं हम स्मॉल सी से। और वो जो स्मॉल सी होता है वो हमारा क्या फॉर्मूला है, हीट कैपेसिटी अपॉन मास, इस पे डिपेंड करता है। तो अगर हम इसको और इस चीज को कंपेयर करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, या फिर हम कैपिटल सी के जगह, सी डैश के जगह पे क्यू अपॉन डेल्टा टी डाल दें, तो हमें स्मॉल सी कितना मिल जाएगा, स्मॉल सी विल बी क्यू अपॉन मास इंटू डेल्टा टी, यह हमें मिल जाएगा। तो इससे हम हीट निकाल सकते हैं, हीट कितना हो गया, हीट विल बी इक्वल टू सी इंटू एम इंटू डेल्टा टी। तो और इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया, जूल पर केजी पर केल्विन। और इसका और दूसरे भी यूनिट्स है जो कि है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, विच इज इक्वल टू 1 कैलोरी पर केजी पर केल्विन। और उसका और एक भी यूनिट है जो है 4.8 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी पर केल्विन। ये वैल्यू हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, ठीक है। अब हमने देखा था जो हीट कैपेसिटी है वो मास पे और सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन ये मास पे डिपेंड नहीं करता, ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लें कि मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आपको पढ़ाना, आपका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आपको पढ़ना। अब अगर मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को बोलूँगा कि ये सब पढ़ने के लिए, वो तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होगा। हालांकि ये बहुत गलत एग्जाम्पल हो गया, लेकिन मान लो, चलो फॉर एग्जाम्पल। अब या फिर अगर मैं बोलूँ ये फिजिक्स का बुक है, आपका ये फिजिक्स का बुक है ना, अब ये फिजिक्स के बुक में अगर बोल दूँ कि इसके अंदर हिंदी लिखा हुआ है, आप मानोगे? फिजिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी क्या है, उस बुक का कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी क्या होगा कि उसमें फिजिक्स से लिखा होगा, तेलुगु थोड़ी लिखा होगा, तमिल थोड़ी लिखा होगा, ऐसा नहीं है ना, पढ़ाई तो लिखी होगी, फिजिक्स तो लिखा होगा। तो वैसे ही जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस, और हीट कैपेसिटी क्या है, वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अब अगर इन दोनों का रिलेशन, मतलब हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का अगर रिलेशन निकालना चाहें तो हम क्या निकाल सकते हैं, सी डैश इज इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये हम इधर से भी निकाल सकते थे, ठीक है, और इधर से भी निकाल सकते हैं। सी डैश इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू मास ऑफ द बॉडी, ये हो गया उसका रिलेशन। अब आपके बुक में एक बहुत सारे चीज़ों का, जैसे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस दिया हुआ है, हालांकि जब आप क्वेश्चंस करोगे वहाँ पर न्यूमेरिकल्स में उधर दिए जाएगा, तो वो सब याद रखने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो उसके बाद ये था आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब इसी के बेसिस पे हम चलेंगे कैलोरीमीटर पर, जिस डिवाइस को यूज करके हम निकालते हैं कि कितना हीट यूज हुआ और कितना हीट लॉस हुआ या फिर गेन हुआ ऑफ ए बॉडी, उसको हम निकालेंगे। तो इसको हम मिटा देते हैं, मैं एक डायग्राम बना देता हूं और उसके बाद उसको हम समझ लेंगे। तो बच्चों अभी हम जो नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करेंगे वो है आपका कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर क्या होता है, ये एक डिवाइस है जो हम यूज़ करते हैं ताकि एक बॉडी में कितना हीट गेन हुआ और हीट लॉस हुआ उसको कैलकुलेट करने में। अब ये जो डिवाइस कुछ इस तरीके का दिखता है, ये कॉपर का वेसल होता है, ठीक है, कॉपर का वेसल होता है, उसके अंदर एक स्टैरर होता है और उसे पहले इंसुलेट किया जाता है। क्यों इंसुलेट किया जाता है? ताकि रेडिएशन से हीट बाहर ना निकल जाए, क्योंकि हीट हमें रेडिएट भी करता है, तो हीट रेडिएट करके बाहर ना निकल जाए, इसलिए ये इंसुलेशन दिया जाता है। और उसके अंदर एक स्टैरर होता है, एक थर्मोमीटर होता है। अब क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास दो सब्सटेंसेस है, ठीक है। अब दो सब्सटेंसेस हमारे पास है, जैसे कि मान लीजिए मास सब्सटेंस ए और सब्सटेंस बी, ठीक है, दो सब्सटेंसेस हैं। अब सब्सटेंस ए का मास हमें पता है, सब्सटेंस बी का मास हमें नहीं पता, ठीक है। इसका मास मान लीजिए m1 और इसका मास मान लीजिए m2, ठीक है। अब इसका टेम्परेचर हमें पता है,
मान लीजिए T1 और इसका टेम्परेचर मान लीजिए T2 और इसका स्पेसिफिक हीट C हमें पता है, स्पेसिफिक हीट C है और इसका स्पेसिफिक हीट C1 और इसका स्पेसिफिक हीट C2 है। ठीक है, अब इसमें से हमें ये पता है इनिशियली जो इनिशियल कंडीशन है वो हमें ये पता है, इसका सारा मास टेम्परेचर और स्पेसिफिक हीट पता है, इसका मास टेम्परेचर और स्पेसिफिक हीट हमें पता है। लेकिन जब हम इसको बॉयल किए, मान लीजिए बी को हमने बॉयल किया या उसे गर्म किया, ठीक है, हमें ए और बी को मिलाना है, तो ए को हमने इसके अंदर डाल दिया, इस कंटेनर के अंदर, इसके अंदर डाल दिया। अब इसके अंदर डालने के बाद फिर क्या करते हैं, इसका मान लीजिए टेम्परेचर जो है, इसका जो T2 का टेम्परेचर जो है मान लीजिए वो हाई है T1 से। अब T2 का जो T2 बी को, सब्सटेंस बी को भी मैं इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, डालने के बाद जब मैं सब्सटेंस ए को डाला था उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, मान लीजिए जो कि है T1। अब जब सब्सटेंस बी को उसके अंदर डाला और आज बिकॉज वो हायर टेम्परेचर है तो क्या होगा, ये हमें पता है हीट हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर ट्रैवल करता है, तो बी में जो टेम्परेचर होगा वो ट्रैवल करके ए में चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, बी ने क्या किया, हीट लॉस किया और ए ने क्या किया, हीट गेन किया। तो वही चीज इसमें ये कितना हीट लॉस किया और या फिर ये कितना हीट इसका गेन किया, उस चीज को हम इस कैलोरीमीटर में कैलकुलेट करते हैं। अब कैलोरीमीटर जब हम यूज करते हैं, इसका भी स्पेसिफिक हीट, कॉपर वेसल का मास, ये सब भी इसमें लिखा हुआ रहता है, क्योंकि जब हम कैलोरीमीटर में एक सब्सटेंस को डालते हैं तो कोई भी सब्सटेंस को, मान लीजिए इसको भी डाल देते हैं और उसका रूम टेम्परेचर भी लिया जाता है, क्योंकि जब हम टेम्परेचर ये सब चीज़ें उसमें डालते हैं तो ऑब्वियस ही बात है, जो कॉपर मेटेरियल वो भी मेटल है, वो भी अपने में कुछ ना कुछ हीट तो ले रहा होगा, तो उसको भी हम कंसिडरेशन में लेते हैं। अब इसका जो मैथमेटिकल इक्वेशन होगा वो क्या होगा, अब मैंने बोला इसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो मतलब बी में क्या होगा, हीट लॉस होगा और इसमें क्या होगा, हीट गेन होगा। इसमें कितना हीट आ जाएगा, मान लीजिए इसका जो हीट हुआ Q इज इक्वल टू M1C1 डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होगा, कहाँ से कहाँ तक वो टेम्परेचर आया, T2 से T1, मान लीजिए एक टेम्परेचर तक वो आया, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक वो आया और हमें ये कैलकुलेट करना है। और इसका अब वो जो पर्टिकुलर टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को मान लीजिए वो टेम्परेचर क्या है, T, ठीक है, उस टेम्परेचर तक आया। अब इसका फॉर एग्जाम्पल जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इसको और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। मान लीजिए वो कैपिटल T है तो सॉरी T है तो इधर इसके लिए Q1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, T1 माइनस T और Q2 हमारा कितना हो जाएगा, Q2 विल बी इक्वल टू M2C2 T2 माइनस T। ठीक है, तो अब हमें पता है बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जितना हीट जा रहा है उतना हीट वो एक्सेप्ट करेगा, तो ये दोनों इक्वल होंगे। देयरफॉर M1C1 T1 माइनस T ये शुड बी इक्वल टू M2C2 T2 माइनस T, ये होना चाहिए। तो इसमें से अगर हमें कोई चीज़ निकालना हो या जो चीज़ें हमें मान लीजिए पूछा या फिर ये पूछ ले कि इसका मास वगैरह दिया रहता है, जनरली क्या क्वेश्चन आपको पूछता है, मास वगैरह सबका दिया रहता है, ये टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर पे लाना है, टेम्परेचर दे दिया गया है, ये टेम्परेचर इसका पहला टेम्परेचर क्या होगा या फिर इसका हायर टेम्परेचर क्या होगा, या फिर ऐसे भी पूछ लेता है ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होगा, लेकिन सब केसेस गिवन होते हैं। तो इसमें से कोई एक अननोन होता है तो आप इसमें से इक्वेट करके उसे चीज़ को निकाल सकते हो। तो जब हम वो न्यूमेरिकल करेंगे तब हमें और भी क्लैरिटी मिलेगा कि कैसे हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करें, और बड़ा ही मज़ेदार होता है। तो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स पार्ट अगर मिस कर गए तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो को भी अच्छे से देखिए। और मैं तो सजेस्ट करता हूँ मेरे जो चैनल पे जितने भी वीडियोज़ हैं आप हर वीडियोज़ को सीरियली देखें, क्योंकि आपको सिक्वेंशियली चैप्टर वाइज आपको दे दिया गया है, पार्ट वाइज आपको क्वेश्चन थंबनेल पे लिख दिया गया है, तो आप उसी हिसाब से पढ़िए ताकि आपको क्लैरिटी मिले और आप फिजिक्स का मज़ा उठा सकें। ठीक है,
तो ये था आपका बेसिक डिस्कशन ऑफ कैलोरीमेट्री। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे दो सब्सटेंस है, दो सब्सटेंस के बाद तीसरा सब्सटेंस अगर ये कैलोरीमीटर को भी हमें मिलाना हो तो कैलोरीमीटर का मास, उसका स्पेसिफिक हीट और उसका चेंज इन टेम्परेचर, उसको भी हमें कंसिडरेशन में लेना होगा। तो उसका भी, ये तो मैं देखिए फॉर्मूला याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम उस फॉर्मूले को यूज कैसे करें वो करना है। तो मैं जनरली कॉन्सेप्ट समझा रहा था, तो ये फॉर्मूला ऐसा कुछ नहीं है। अब इसकी जगह दो जगह के चार जगह आ जाए, चार ऑब्जेक्ट आ जाए, जब उनको मिलाते हैं तो क्या टेम्परेचर आएगा। तो कॉन्सेप्ट यही होगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि जितना हीट दिया गया उतना हीट वो सामने वाला ले रहा है। जिसका ज्यादा हीट होगा वो हीट छोड़ेगा और जिसका कम हीट होगा उसके बॉडी में वो हीट लेगा। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हमारे जो क्या क्या नेचुरल फेनोमेना होते हैं, ये सारा थ्योरी पार्ट है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। आप बुक में भी पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। अब नेचुरल फेनोमेना ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। अब इसके वजह से हमारा जो सी शोर या समुद्री इलाका, जैसे पुरी हो गया मेरे घर के पास है, तो पुरी में जो टेम्परेचर होता है वो हमारा मॉडरेट टेम्परेचर होता है, लेकिन राउरकेला में जो टेम्परेचर है वो हाई टेम्परेचर, मॉडरेट टेम्परेचर मतलब वहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है और टेम्परेचर लगभग 30-35 वैसा रहता है। लेकिन राउरकेला में 40-45 तक भी टेम्परेचर चला जाता है, क्योंकि वाटर बॉडीज इतना नहीं है। तो अगर वाटर बॉडी नहीं होगा तो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी नहीं होगा, तो ह्यूमिडिटी नहीं होगा तो ब्रीजेस नहीं चलेंगे। और वहां पे सी शोर पे क्या होता है, ब्रीजेस चलता है तो आसपास का एटमॉस्फेयर भी ठंडा रहता है। तो ये एक हुआ। दूसरा, वाटर इज यूज्ड एज इफेक्टिव कूलेंट। अगर आप देखोगे बड़े बड़े गैराज में या फिर कार वगैरह में, कार गर्म हो जाता है ना, कभी कभी लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, लॉन्ग ड्राइव पे चल, गर्लफ्रेंड के साथ नहीं, दोस्तों के साथ अगर जा रहे हो या मम्मी पापा के साथ जा रहे हो, तो क्या होता है उस पर अगर ज़्यादा दूर चला गया, कार ज़्यादा जल्दी चला गया है या फिर दूर चला गया, बहुत देर तक ड्राइव हो रहा है कंटिन्यूसली, तो पापा क्या करते हैं, उस इंजन के अंदर पानी डालते हैं ना। आप टीवी वगैरह में भी देखे होंगे, इंजन में पानी क्यों डालते हैं, ताकि इंजन ठंडा हो जाए और क्यों, वो सारा हीट अपने में एब्जॉर्व कर लेता है। ठीक है, इसलिए उसका हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, वो बहुत ज्यादा हीट अपने में रख सकता है, तो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है और इंजन हमारा क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। अब कुछ चीज़ें आप देखे होंगे। अब मान लीजिए वो ठंडा इलाका है, ठीक है, बहुत ठंड वहाँ पे पड़ती है, बर्फ़ पड़ता है, 1 डिग्री 2 डिग्री टेम्परेचर पे चला जाता है। तो क्या होता है, फील्ड्स में फार्मर वगैरह क्या करते हैं, फील्ड को पानी से भर लेते हैं। क्यों पानी से इसलिए भर लेते हैं, ताकि जो रूट्स हैं वो फ्रीज ना हो जाए। अगर वो फ्रीज हो जाए तो क्रॉप खराब हो जाएगा, इसलिए पानी भर दिया जाता है ताकि इसको बचा सके। और जो पानी एक्वेटिक एनिमल्स वगैरह जो डीप अंडर सी में रहते हैं वो भी प्रोटेक्टेड रहते हैं ड्यू टू एनोमैलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। वो ऊपर भी एक लेयर बना देता है, ठंडा सा लेयर बना देता है बर्फ का, और ताकि नीचे का पानी जो है वो फ्रीज ना हो, जिससे एक्वेटिक एनिमल्स भी अफेक्ट नहीं होते। तो ये सारे स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी का ऑफ वाटर का कुछ नेचुरल फेनोमेना है, नेचुरल एग्जाम्पल्स हैं। अब अगर और भी एग्जाम्पल्स देखना चाहें तो अगर आप देखोगे, आपका जो कढ़ाई होता है या फिर घर में खाना बनता है ना, प्रेशर कुकर होता है, कढ़ाई होता है, जो तवा होता है, उसके नीचे वाला बेस जो होता है वो थोड़ा मोटा होता है। ऐसा क्यों, ताकि वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्व करके जल्दी ना छोड़ दे। अब अगर वो पतला होगा, जितना जल्दी वो हीट एब्जॉर्व करेगा उतना जल्दी वो हीट छोड़ देगा। अब अगर हीट छोड़ दिया तो खाना जल्दी जल जाएगा ना, वो उबलेगा नहीं बल्कि जल गया, तो खाओ जला हुआ खाना। इसीलिए जो कुकवेयर्स होते हैं उसके जो बेस होता है वो हाई मतलब ठीक होता है, ताकि वो हीट अपने में रख सके, फिर धीरे धीरे उसे छोड़े, ताकि वो हीट क्या कर सके, उस खाने को अच्छे से उबाल सके। और ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको इसमें मिल जाएगा बुक्स में। तो होपफुली आपको ये जो कॉन्सेप्ट है कैलोरीमीटर का, कैलोरीमेट्री का, इतना तक समझ में आया होगा। जैसे ही हम और न्यूमेरिकल्स करेंगे अपना कॉन्सेप्ट उसमें और क्लियर हो जाएगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरे में अगर कोई कमी है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे शेयर कीजिए। मैं आप लोगों का डाउट क्लियर करूँगा, करने के लिए कोशिश भी करूँगा। और अगर मेरे
में कुछ कमी होगा मैं उसे भी सुधारने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको या फिर आपके जूनियर को अच्छा कंटेंट मिले और उनका पढ़ाई और भी बेहतर हो सके और उनको भी फिजिक्स में इंटरेस्ट आने लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।